हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। अगर आप बच्चों इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत पता चल जाए। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में हम रेशियो पढ़ रहे थे और हमने कॉइन्स का केस कवर कर लिया था। और मैंने आपसे कहा था कि आज मैं आपको रेशियो में ही एक और टाइप पढ़ाऊंगा। कौन सा टाइप पढ़ाऊंगा? मिक्सचर। यानी आज हम मिक्सचर के क्वेश्चंस देखेंगे और वो भी किससे सॉल्व करेंगे? रेशियो के थ्रू। ठीक, तो आइए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अ मिक्सचर ऑफ 20 kg ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% वाटर। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू दिस मिक्सचर टू रेज द परसेंटेज ऑफ वाटर टू 25%। आइए क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक, एक 20 kg का सॉल्यूशन है जिसमें क्या है? मिल्क और वाटर है। और क्वेश्चन में दिया है कि 10% इसमें क्या है बेटा? वाटर। तो जाहिर सी बात है 90% क्या हो जाएगा? मेरा मिल्क हो जाएगा। फिर कह रहा है कि हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू दिस मिक्सचर टू रेज दैट परसेंटेज ऑफ वाटर टू 25%। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि कैसी सिचुएशन क्रिएट हुई होगी, क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि हर क्वांट का क्वेश्चन हमारी पर्सनल लाइफ से क्या होता है? अटैच होता है। तो देखो कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट होगी। मान लो मेरे घर में कुछ गेस्ट आए थे, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 20 kg क्या बनाया था? मटेरियल तैयार किया था मिक्सचर। किसका? मिल्क और वाटर का। कोई भी शरबत वरबत मैंने बनाया होगा। अब हुआ क्या कि मेरे घर में मान लो 50 लोग आ रहे थे, 50%, लेकिन आ गए 50 से ज्यादा। तो जाहिर सी बात है अगर 50 से ज्यादा आएंगे तब तो क्या कहते, दूध तो है नहीं, तो अब मुझे क्या मिलाना पड़ेगा? उसमें वाटर मिलाना पड़ेगा। तो वाटर मैंने इस कदर मिलाया कि जो नया सॉल्यूशन बना उसमें टोटल वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? 25%। तो अब हमसे ये पूछा है कि कितना वाटर मिलाया गया। अब अप्रोच क्या होगी, पहले इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए, हम पहले रेशियो में कन्वर्ट करते हैं चीजों को। अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया है? 10% वाटर। तो अगर 10% वाटर है तो आप कह सकते हो कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा? 9:1। अब ये बात बहुत लोग को नहीं समझ में आएगी, तो अभी आप इतनी सी बात समझिए कि 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1/10। और जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है? टोटल। ये बात मैं आपको डेफिनेशन ऑफ रेशियो में भी समझा चुका हूं। ठीक, तो ये 10 क्या है? टोटल है। तो इसका मतलब कि इस 10 में से एक पार्ट क्या है? वाटर। तो अगर 10 में से एक पार्ट वाटर है तो 9 पार्ट आपका क्या हो जाएगा बेटा? मिल्क हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमने क्या लिखा कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है? 9:1। और ये क्या है? ओल्ड रेशियो। ठीक, अब देखो तुम्हें करना क्या है। तुम्हें क्या कहते हैं? पानी मिलाने के बाद वाटर कितना बनाना है? 25%। तो सभी बच्चों बताओ, जो लोग पढ़ चुके हो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो आप सभी बच्चे कहोगे कि सर 1/4 होती है। तो इट मीन्स अब ये 4 क्या है? टोटल। और इस 4 में से ये 1 क्या है? वाटर। इट मीन्स कि 4 में से एक पार्ट क्या है? वाटर। तो जाहिर सी बात है जो रिमेनिंग होगा वो क्या होगा? मिल्क होगा। तो रिमेनिंग मिल्क कितना होगा बेटा? 3 पार्ट। तो हम कह सकते हैं कि जो मिल्क और वाटर का जो नया रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा? 3:1। और ये कौन सा मिक्सचर का है? न्यू मिक्सचर का। लेकिन आप एक बात मुझे बताओ सभी लोग कि जब ओल्ड मिक्सचर और आप न्यू मिक्सचर को ऑब्जर्व करोगे तब आपको एक चीज समझ में आएगी कि भाई दूध की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। या अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बताओ क्या मिल्क की क्वांटिटी में कोई चेंज हो रहा है, तो आप सभी बच्चे कहोगे कि नहीं सर, नहीं चेंज हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एग्जामिनर साफ साफ कह रहा है कि आपको क्या मिलाना है? वाटर मिलाना है। यानी दूध पहले जितना था ओल्ड मिक्सचर में, बाद में भी क्या होगा? उतना ही रहेगा। यानी क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या रहेगी? हमेशा सेम रहेगी अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है इतनी बात?
अच्छा, तो अगर सेम रहेगी तो क्या देखो, क्या ये चीज रेशियो में पॉसिबल हो रही है? नहीं, क्योंकि देखिए ओल्ड मिक्सचर में मिल्क कितना है 9 पार्ट और न्यू मिक्सचर में कितना है 3 पार्ट। लेकिन अभी आपने कहा कि दोनों केस में मिल्क की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? सेम। तो अब हमें बच्चों यहाँ पर ठीक इस वाले रेशियो को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जो कि ओल्ड वाले क्या कहते हैं मिक्सचर में मिल्क की क्वांटिटी के क्या हो जाए? बराबर। तो अब आप ये बताओ, ये 9 है, ये 3 है, तो 3 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 9 हो जाए? तो आप सभी लोग क्या कहोगे? 3 से कर दीजिए सर। तो जब आप 3 से कर दोगे तो अब आपका नया रेशियो क्या बना? 9:1। तो जब आप कंपेयर करोगे ओल्ड और न्यू रेशियो को तो आप देखोगे कि यहां पर भी मिल्क कितना है 9 पार्ट और यहां पर भी कितना है 9 पार्ट। इट मींस अब हमारी लैंग्वेज क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। ठीक, सॉरी ये मैंने 1 लिख दिया, ये 3 होगा। ठीक, तो अब हमारी लैंग्वेज क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा, अब ये वाला पार्ट वाटर का पार्ट क्या बता रहा है? ये 1 क्या है बेटा? ये ओल्ड वाटर है और ये 3 क्या है? न्यू वाटर है। यानी जो नया मिक्सचर है उसमें वाटर की टोटल क्वांटिटी कितनी है? 3। तो आप ये बताओ कितना पानी और मिलाया गया रेशियो में? तो आप कहोगे कितना मिलाया गया? 2। अब याद करो पिछले क्लास का कॉन्सेप्ट सीता बराबर गीता, मैंने कुछ तुम लोग को पढ़ाया था। तो तुम कहोगे हाँ सर पढ़ाया था। तो मैंने कहा था कि क्वेश्चन में जो रियल क्वांटिटी होती है उसके पैरेलल रेशियो वाली क्वांटिटी देखा करो। तो ये बताओ, ये 20 kg क्या है? ओल्ड मिक्सचर है टोटल, और यहाँ रेशियो में टोटल ओल्ड मिक्सचर कितना है? 10 पार्ट्स, 9 और 1 10। तो हम कह सकते हैं इसी 10 पार्ट की वैल्यू कितनी है? 20 kg। तो एक पार्ट की बेटा कितनी हो जाएगी? 2 kg। और हमें क्या निकालना है? कितना पानी मिलाया गया। तो रेशियो में कितना पानी मिलाया गया? आप कहोगे सर 2 पार्ट मिलाया गया। तो 2 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 × 2 दैट इज व्हाट? 4 kg। इट मीन्स जो नया मिक्सचर क्रिएट हुआ या जो एक्स्ट्रा गेस्ट आ गए थे मेरे घर में उनकी वजह से मुझे कितना पानी और मिलाना पड़ा? 4 kg। तो अब एसेंस क्या निकला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? देखो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जहां पर पानी मिलाया जा रहा है या पानी निकाला जा रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है, ठीक, आप हमेशा ये देखा करो कौन सी चीज चेंज नहीं हो रही है। ठीक, कौन सी चीज चेंज नहीं हो रही है, और हमेशा रेशियो में उसके पार्ट को क्या किया करो? इक्वल किया करो। तो मैंने भी यहाँ पर मिल्क की क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने मिल्क को रेशियो में क्या किया? सेम किया। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका 12 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 30% मिल्क। ठीक, यानी एक हमारे पास 12 लीटर का क्या है? मिक्सचर है। टोटल क्वांटिटी हमको दी गई है 12। अब तुरंत तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए कि लास्ट में इस 12 का यूज होगा। कब होगा? जब सीता बराबर गीता हम अप्लाई करेंगे और जब इसी 12 का हमको क्या मिल जाएगा? रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ होगा? सबसे लास्ट में। चलो 30%। अब 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो आप कहोगे 3/10। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो आप परेशान मत होइए, मैं आगे आने वाले समय में आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने डायरेक्टली क्या कहते हैं 30% को 3/10 लिख दिया। ठीक, तो चलो अब फिर से मैं समझाता हूँ। ये 10 क्या है? टोटल। ये 3 क्या है? ठीक, मिल्क, यानी 10 में से 3 क्या है? मिल्क। तो अगर 10 में से 3 मिल्क है तो 7 क्या होगा? वाटर होगा। तो चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो मिल्क ओल्ड रेशियो, ठीक है, तो ये क्या है? ओल्ड रेशियो। तो मिल्क वाटर का रेशियो क्या हो गया बेटा? 3:7। ठीक है, तो यहाँ पर ओल्ड लिख लिया। अच्छा, अब क्या हो रहा है देखो, हाउ मच लीटर ऑफ वाटर शुड बी विड्रॉन। बहुत ध्यान से देखा करो, कौन सा ऑब्जेक्ट? वाटर। क्या हो रहा है? विड्रॉन, और उसकी वजह से मिल्क कितना हो गया? 40। अब समझिए, पिछले वाले क्वेश्चन में आप पानी डाल रहे थे लेकिन यहाँ पर क्या है? पानी निकाल रहे हैं। अब कुछ बदमाश बच्चे मुझसे कहेंगे सर मिल्क और वाटर तो मिक्सचर बन गए, अब ब्रह्मा भी क्या कहते हैं पानी तो नहीं निकाल सकते। यस, ब्रह्मा भी नहीं निकाल सकते लेकिन मैथ्स में हम निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक दूध और पानी के मिक्सचर में से पानी निकाला जा सके। ठीक, लेकिन हाँ मैथमेटिकली हम इस चीज को कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो देखो कह रहा है कि पानी निकालना है, तो अभी मैंने कहा कि ऐसे क्वेश्चन को सीखने के लिए सबसे पहले ये देखा करो कि किसमें चेंज नहीं हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिल्क की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है।
यानी हमें मिल्क वाले पार्ट को क्या बनाना है, सेम बनाना है। और किस फॉर्म में बनाना है, रेशियो के फॉर्म में बनाना है। तो चलो बनाते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे 40% की क्या पता होनी चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 2/5। इट मीन्स ये 5 क्या है, टोटल। तो यानी टोटल में से 2 पार्ट क्या है आपका, दूध, यानी रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, 3, और ये क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ठीक है, तो हम न्यू रेशियो लिख लेते हैं। तो न्यू रेशियो ऑफ मिल्क या न्यू मिक्सचर का रेशियो, जो भी आप बोलना चाहें, ये आपका हो जाएगा बेटा, ठीक, 2:3। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अभी आपने कहा कि मिल्क की क्वांटिटी में चेंज नहीं होगा, लेकिन ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ तो मिल्क पुराने वाले मिक्सचर में 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ तो चेंज हो रहा है, यानी इसको चेंज नहीं होना चाहिए, यानी ये सेम होना चाहिए। तो चलो इसको सेम करते हैं। अब सेम करने के लिए मैंने क्या बताया था, तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें उल्टा एन कॉन्सेप्ट बताया था, और उसके पहले मैंने उल्टा एन का एक बेसिक अप्रोच बताया था। ठीक, तो उस बेसिक अप्रोच में मैंने वेरिएबल की वैल्यू क्या की थी, सेम की थी। और सेम करने के लिए मैंने क्या क्या कहा था, दूसरे वाले वैल्यू को पहले वाले से और पहले वाले को दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल यही काम यहाँ पर भी करेंगे। देखो यहाँ मिल कितना है, 3, यहाँ कितना है, 2। तो मैं काम करता हूँ, इस पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इस पूरे रेशियो को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 से। ऐसा करने से क्या होगा बेटा, ये आपका हो जाएगा 6 बेटा 14, और ये आपका बेटा हो जाएगा 6:9। अब देखो दोनों केस में मिल्क क्या हो गया, सेम हो गया, यानी कंडीशन हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अब वाटर ओल्ड मिक्सचर में कितना था, 9, और बाद वाले मिक्सचर में बेटा कितना है, 9। इट मींस कितना पानी क्या कहते हैं, इवेपोरेट हुआ है या विड्रॉन हुआ है। तो आप क्या कहोगे, सर 5 पार्ट रेशियो में क्या हुआ है, विड्रॉन हुआ है। अब वैल्यू निकाल लेते हैं। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि ये 12 क्या है, टोटल। अब रेशियो में टोटल कितना है, 14 और 6 20। तो मैं कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू सीता बराबर गीता कि वही चीज वैल्यू में 12 है और रेशियो में कितनी है, 20। तो 20 पार्ट की वैल्यू बेटा आपकी कितनी हो गई, 12 हो गई। और आपसे कितना पार्ट पूछा गया है, 5। तो 5 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 5 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 kg या 3 लीटर, जो भी यूनिट गिवन हो क्वेश्चन में। अब कुछ बच्चे ये 3 लीटर बहुत देर में निकाल पाएंगे या उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो कैसे मैंने किया, ये बताओ मुझे 20 से क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा। अगर मैं LHS में 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो RHS में भी मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से। तो अगर मैं 12 को 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 3। वरना आपका देहाती मेथड, ठीक, बेसिक मेथड क्या कि 20 की वैल्यू क्या कहते हैं, 12 है, तो एक पार्ट की कितनी, 12/20, और आपको 5 की निकालनी थी, फिर आप मल्टीप्लाई किए, 5 4 जा और 4 3 जा आपने काट दिया। ठीक, तो गलत नहीं है, एक बिगनर के लिए तो चलो ठीक है, मैं यही रिकमेंड करूंगा। लेकिन जो लोग पढ़ चुके हैं या जिनके प्रैक्टिस में है, वो डेफिनेटली ये सारी कैलकुलेशन मेंटली किया करें। ठीक है, तभी आप एक एक सेकंड एग्जाम में सेव कर पाओगे। क्लियर है, तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और आपको ये बात समझ में आई होगी कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्वांटिटी को क्या करना पड़ता है, सेम करना पड़ता है। आइए एक और क्वेश्चन ऐसा ही देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 अकॉर्डिंग टू स्लाइड, और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बेटा, what will be the ratio of petrol and kerosene in the final solution formed by mixing petrol and kerosene that are present in 3 identical vessels in the ratio of this and this। पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझना है, क्योंकि जो हिंदी मीडियम वाले छात्र होंगे वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, क्वेश्चन को इजीली ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग समझें। देखो प्रैक्टिकली समझ, जैसे मान लो मेरी मम्मी ने 3 क्या कहते हैं, जार खरीदे हैं, वेसल। ठीक, एक वेसल, ये वेसल 1 है, ये वेसल 2 है, और ये वेसल क्या है बेटा, 3 है। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक टर्म यूज हुआ है क्या, आइडेंटिकल। यानी मेरी मम्मी ने जो तीनों जार खरीदे हैं वो क्या है, इक्वल क्वांटिटी। यानी वेसल 1 भी इक्वल क्वांटिटी है, वेसल 2 भी उतने ही क्वांटिटी का है, और वेसल 3 भी उतने ही क्वांटिटी का है। यानी तीनों जार या तीनों वेसल सेम क्वांटिटी के हैं, पहली चीज। अच्छा, अब जो इनके अंदर मटेरियल रखा है वो भी तीनों में सेम है। इसमें भी मम्मी ने क्या भरा है, पेट्रोल और केरोसिन।
इसमें भी पेट्रोल और केरोसिन और इसमें भी क्या भरा है बेटा, पेट्रोल और केरोसिन। लेकिन जो सबसे दिक्कत वाली बात है वो ये है कि पहले वाले जार में रेशियो है 4:1, दूसरे में है 5:2 और तीसरे में है 6:1। ये तो क्या कहते हैं आपका क्वेश्चन का पहली लाइन का मतलब है, पहली दूसरी लाइन का, कि एक घर में 3 जार थे और तीनों जार आइडेंटिकल थे और तीनों जार में पेट्रोल और केरोसिन का मिक्सचर रखा है जो कि इस रेशियो में प्रेजेंट है। लेकिन पूछा क्या गया है, ठीक भाई, ये भी तो जानना है कि आखिर एग्जामिनर हमसे पूछ क्या रहा है। देखो एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, मेरी मम्मी ने क्या किया कि मेरी मम्मी ने इन तीनों जारों को पलट दिया इसमें, ठीक, सब इन तीनों का मिक्सचर को एक बड़े से जार में पलट दिया और पलटने के बाद उस मिक्स करने के बाद एग्जामिनर पूछ रहा है कि अब बताओ इस बड़े वाले जार में पेट्रोल और केरोसिन का रेशियो क्या होगा। अब बात आती है कि हम अप्रोच कैसे लगाएं, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए आप इस टर्म को पकड़ो, आइडेंटिकल कह रहा था, आइडेंटिकल का मतलब क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अगर आप रेशियो को ऑब्जर्व करो तो 4 + 1 यहाँ क्या है 5, 5 + 2 यहाँ कितना 7 और 6 + 1 कितना 7। अच्छा अब दिक्कत क्या होगी, जैसे अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किए वहां पर क्वेश्चन में डेफिनेटली कोई ना कोई रियल वैल्यूज दी होती थी और हमारा इंटेंशन होता था कि हम उस रियल वैल्यू की रेशियो वाली वैल्यू निकाल दें और सीता बराबर गीता अप्लाई कर दें। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इस क्वेश्चन में ये है कि रियल वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, यानी सीता बराबर गीता अप्लाई हो ही नहीं सकता। इट मीन्स हमें क्वेश्चन में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। और आउट ऑफ द बॉक्स हम क्या सोचेंगे, हम क्वेश्चन की ही वर्डिंग्स को बार बार पढ़ेंगे। तो बार बार पढ़ने के बाद जो ये आइडेंटिकल टर्म लिखा है इससे हमें ये पता चलेगा कि अगर तीनों बॉक्सेस या तीनों जार सेम है तो तीनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, लेकिन देखो अलग है कि नहीं, ठीक है अलग है। तो यानी इस हमें क्या करना है सेम, तो सेम करने के लिए क्या करें, तो देखो सेम करने के लिए आप एलसीएम ले लो, ठीक, और किसका एलसीएम ले लो 5 और 7 का। तो 5 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा 35। इसका मतलब जो पहला जार है उसको भी हमें 35 बनाना है, दूसरे जार को भी 35 बनाना है और तीसरे जार को भी क्या बनाना है 35 बनाना है। क्लियर है इतनी बात। अच्छा तो चलो बनाते हैं। अब ये बताओ यहाँ टोटल कितना था 5 था, तो मुझे ये बताओ इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 35 हो जाए। तो आप कहोगे कि सर अगर हम इस 4:1 यानी टोटल 5 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा टोटल 35 हो जाएगा रेशियो में। तो कर दो, तो करने के बाद क्या मिलेगा 7 4 जा कितना बेटा 28 और 7 1 जा 7, तो 28 + 7 कितना 35 हो गया, बिल्कुल सही। अच्छा अब देखो यहाँ टोटल कितना था 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 35 हो जाए, आप कहोगे 5 से, तो कर दो इसको भी 5 से। तो जब आप 5:2 को ठीक आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, देखो 25 और 10 कितना हो गया 35, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। नाउ ये भी 7 था टोटल, तो इसको भी किससे करेंगे 5 से। तो 6:1 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 30 और 6 और ये 5 बन जा 5, यानी ये भी क्या हो गया 35। अब हमारी क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल सेटिस्फाई हो गई कि भाई हाँ तीनों क्या कहते हैं मिक्सचर क्या है सेम है, तीनों की क्वांटिटी क्या है तीनों जार में सेम है। अब इसको पलट के या मिक्स कर दिया बड़े वाले जार के अंदर डाल दिया गया, तो डाल दिया गया तो सारे पेट्रोल एक साथ, ठीक है, और सारे केरोसिन क्या हो जाएंगे आपके एक साथ हो जाएंगे। तो सारे पेट्रोल जोड़ दो, तो जोड़ दो 28 + 25 और +30, तो 53 + 30 यानी कितना हो गया आपका 83 हो गया। 7 + 10 17 और +5 22, यानी जो हमारा नया वाला जार था उसके अंदर जो पेट्रोल और केरोसिन का रेशियो बना वो क्या बना 83:22। क्लियर है बात, ठीक। तो आपको जब भी क्या कहते हैं क्वेश्चन में कोई रियल वैल्यूज ना दे तो आपको घबराना नहीं है, देखो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर क्वेश्चन में लिखा होगा जिससे आपका क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा, ठीक। और यहाँ पर हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा क्या कि एलसीएम लेकर हमको क्या करना है सेम करना है, ठीक। और एक चीज बच्चों यहाँ पर समझ लो, देखो क्वांट एक ऐसा नहीं है कि मैंने शुरू के क्लास में 4-5 बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए अब बस खत्म रेशियो, ऐसा नहीं है। क्वांट सब्जेक्ट ही ऐसा है कि हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक। एबिलिटी टू थिंक, ठीक, ये आपको बहुत जरूरी है कि आप कैसे क्वेश्चन को पढ़ के अपनी क्या कहते हैं प्रोसेस को जनरेट करें,
ठीक है। तो ये आपको हर क्वेश्चन से सीखने को मिलेगा, इसलिए ऐसा नहीं कि एक लेक्चर देखा और फिर बंद कर दिया अब तो हो गया काम। हर लेक्चर को उतने ही डेडिकेशन के साथ देखा करो और जो भी तुम्हारे फ्रेंड हो उनको रिकमेंड किया करो, ठीक है ना, ठीक, जिससे कि सबका फायदा होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है a solution of milk and water contains 5% milk. अच्छा, if 20 liter of water is evaporated then milk becomes 15%. अब देखा ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले किया है, लेकिन यहां मैंने क्वेश्चन क्या किया है, चेंज किया है। एग्जामिनर ऐसा ही आपके साथ करेगा। देखो क्वेश्चन में कह रहा है 5% मिल्क है। अब यहाँ पर बहुत बच्चों को ये नहीं पता होगा कि 5% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं। तो 5% को लिखते हैं बेटा 1/20। अगर कोई नया बच्चा है तो चलो मैं यहाँ पर एक बार बता ही देता हूँ, वरना इसका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, वरना बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। देखो 5% था, अब ये कैसे आया मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट यहाँ पर देता हूँ। जब आप परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करते हो तो आप हमेशा डिवाइड बाई 100 करते हो। क्या करते हो, डिवाइड बाई 100। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक। तो जब आप डिवाइड बाई 100 करोगे तो आप इसको कैंसिल आउट करोगे 5 से, तो ये क्या हो जाएगा 1/20। तो यहां से मैंने लिखा कि 5% को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/20। और अभी मैंने क्या बताया कुछ देर पहले, ये 20 क्या होता है टोटल, और इस 20 में से एक पार्ट आपका क्या है मिल्क, यानी बाकी आपका 19 पार्ट क्या है बेटा आपका वाटर। तो चलो ओल्ड रेशियो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो क्या हो गया आपका मिल्क और वाटर का, देखिए मिल्क इज टू वाटर, तो मिल्क आपका कितना है बेटा 1 पार्ट और वाटर कितना हो गया आपका 19 पार्ट, ठीक है इतनी बात। चलो अब इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, इवेपोरेशन मतलब उड़ जाना, ठीक, या तो विड्रॉल कर लिया या तो इवेपोरेट, ठीक, दोनों का मतलब एक ही है। अच्छा क्या इवेपोरेट हो रहा है, बहुत ध्यान से देखना, वाटर। तो इस आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपका दिमाग ये चलना चाहिए कि सर ने कहा था जो चीज इवेपोरेट होती है, ठीक, उसके उल्टी वाली चीज कभी चेंज नहीं होती। तो इसके पैरेलल क्या है आपका मिल्क, यानी मिल्क की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा, यानी मिल्क की क्वांटिटी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, ठीक। यानी रेशियो में हमको मिल्क का पार्ट क्या करना है, सेम करना है। क्लियर इतनी बात। अच्छा तो 20 लीटर वाटर इवेपोरेट हो गया और अब मिल्क कितना बचा बेटा 15%। तो 15% की भी चलो पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। 15% को मैं क्या लिख सकता हूँ 3/20। कैसे किया, 15/100, और जब मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 3/20। अगेन ये 20 क्या है टोटल और 3 क्या है इसमें से मिल्क। तो 20 में से अगर 3 पार्ट मिल्क है बेटा तो 17 पार्ट आपका क्या हो जाएगा वाटर। तो जो आपका न्यू रेशियो क्रिएट हुआ, ठीक, ये नया रेशियो जो है या जो नया मिक्सचर में जो नया जो रेशियो क्रिएट हुआ वो क्या है आपका बेटा, ठीक, मिल्क कितना था हमारा 3 और ये कितना हो गया 17। क्लियर है इतनी बात। अब देखो तुमने अभी ये कहा कि सर मिल्क की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि साफ साफ कौन क्या चीज विड्रॉन हो रही है, वाटर। तो अब देखो क्या मिल्क सेम है, नहीं है, तो इसका मतलब हमें मिल्क को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए मैंने अभी क्या बताया था, इस वाले को इस वाले रेशियो से और इसका जो मिल्क वाला पार्ट है इसको पहले वाले से चलो मल्टीप्लाई कर दो। इसको मैंने 3 से कर दिया और इसको 1 से कर दिया तो कोई इफेक्ट इस पे पड़ेगा ही नहीं। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया 3:57 और बेटा ये आपका क्या हो गया 3:70। क्लियर है इतनी बात। नाउ अब हमें रियल वैल्यू निकालनी। अब रियल वैल्यू किसकी दी है, इवेपोरेशन की। कितनी है 20 लीटर, ठीक। तो अच्छा इवेपोरेशन हुआ कितना रेशियो में, पहले ये देखो। ये बताओ ओल्ड मिक्सचर में वाटर कितना था 57 था, जब पानी निकल गया तो वाटर कितना पार्ट बचा 17, यानी रेशियो में कितना पार्ट वाटर निकला है 40। तो रेशियो में वही चीज कितनी है बेटा 40, यानी सीता, और वही चीज क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 20, यानी सीता बराबर गीता, यानी 40 पार्ट की वैल्यू क्या है 20 लीटर। अच्छा एक पार्ट की कितनी हो जाएगी आपकी 1/2 लीटर, ठीक। अब देखो क्या पूछा है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, मतलब ओरिजिनल सॉल्यूशन कितना था पानी निकालने से पहले। तो ये बताओ पानी निकालने से पहले टोटल कितना था 60 था। तो 1 पार्ट की वैल्यू अगर 1/2 है तो 60 पार्ट की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी बेटा 30 लीटर, यानी जो हमारा ओरिजिनल मिक्सचर था वो कितना था 30 लीटर।
क्लियर हुआ? ठीक, तो देखो एक ही क्वेश्चन मैंने आपको 3 डिफरेंट लैंग्वेज में, ठीक है, आपको समझाया, जिससे कि आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में गलत ना करो, और प्रीमियम मान के चलना कि ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, कोई ना कोई एग्जाम में। चलो, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। परसेंटेज वाली बात आप ध्यान रखिएगा कि आप कैसे फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हो, डिनोमिनेटर हमेशा टोटल होता है, इसका भी ध्यान आप लोग रखिएगा, खासकर वो लोग जो बिल्कुल नए बच्चे हो, जो पहली बार क्या कहते हैं इस चैनल पर आए हैं, ठीक है। बाकी परसेंटेज आगे चलेगा तो ये चीजें बहुत स्मूथली आपको आ जाएंगी, ठीक। चलो अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा सा नंबरिंग इधर उधर हो गई है तो आप इससे मत क्या कहते हैं घबराइएगा। तो देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 18 लीटर ऑफ प्योर वाटर was added to a vessel containing 80 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। पहले इस लाइन का मतलब समझते हैं। 18 लीटर क्या है मेरे पास, ठीक, वाटर है, H2, ठीक, वाटर है, और 18 लीटर में क्या मिलाया गया, ठीक, 80 लीटर क्या है, प्योर मिल्क है। यानी एक वेसल है जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि 18 लीटर आपका वाटर है और 80 लीटर आपका क्या है, मिल्क है। क्लियर इतनी बात? नाउ आगे देखो क्या कह रहा है। 49 लीटर ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर वॉज देन सोल्ड। यानी ये जो मिक्सचर पड़ा हुआ था एक जार के अंदर, उसमें से 49 लीटर मिक्सचर क्या हुआ, निकाल लिया गया और उसको बेच दिया गया, ठीक। फिर उसके बाद सम मोर क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क एंड प्योर वाटर वाज एडेड टू द वेसल इन द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 2:1। यानी फिर जो रिमेनिंग क्वांटिटी बची है उसके अंदर, ठीक, फिर से क्या कहते हैं मिल्क और वाटर क्या कहते हैं ऐड ऑन किया गया। और किस रेशियो में ऐड ऑन किया गया बेटा, 2:1 के रेशियो में। अब क्या कह रहा है, आगे पढ़ो। इफ द रिजल्टेंट रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द वेसल वाज 4:1। अगर ऐसा करने के बाद नया रेशियो 4:1 बन जाए मिल्क इज टू वाटर का, तो यह बताइए what was the quantity of milk added in the vessel। तो कितनी क्वांटिटी क्या कहते हैं प्योर मिल्क की उस जार में या वेसल में मिलाई गई। क्वेश्चन समझ में आया आपको, ठीक। अभी अप्रोच की बात नहीं करो, अभी सिर्फ आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से हिंदी में ट्रांसलेट करके समझना है। क्वेश्चन में फिर से हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं। एक जार था जिसके अंदर 18 लीटर वाटर था और 80 लीटर क्या था, आपका दूध था, ठीक। एक जार के अंदर यानी टोटल 98 लीटर मिक्सचर था दूध और वाटर का, ठीक। नाउ उसमें से 49 लीटर मिक्सचर क्या कहते हैं बेच दिया गया और फिर से उसी जार के अंदर 2:1 के रेशियो में मिल्क और वाटर क्या किया गया, मिलाया गया। क्लियर इतनी बात? अगर ऐसा करने के बाद जो नया रेशियो बनता है मिलाने के बाद, ठीक है, मिल्क इज टू वाटर का, वो क्या बना, 4:1 का बना। तो यह बताइए कि कितना प्योर दूध उसमें उस वेसल में मिलाया गया। अब करेंगे कैसे, ठीक, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक। तो ये मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, जिससे कि आपको क्या कहते हैं चीजें अच्छे से दिखाई दे। अच्छा, एक चीज आप लोग और देख रहे होंगे कुछ नया, कि आप देखोगे मैंने यहाँ पर ऑप्शंस लिखे हैं, बाकी अभी तक किसी क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन नहीं लिखा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन को मैं आपको ऑप्शन से अभी करके बताऊंगा कि कैसे किया जा सकता है, लेकिन पहले इसका कॉन्सेप्ट और बेसिक मेथड समझो। क्यों? क्योंकि जब तक वो आपको नहीं आएगा तब तक आप ऑप्शन नहीं क्या कहते हैं क्लिक कर पाओगे। क्लियर है? तो चलो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट इसका जानते हैं। देखो, कभी भी अगर आपको मिक्सचर का क्वेश्चन मिले और उसमें अगर कोई निकाली जा रही यानी रिप्लेसमेंट हो रहा है या एक्सट्रैक्शन हो रहा है, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पर, क्या, एक्सट्रैक्शन, कभी भी मिक्सचर में, तो एक एक्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन। किसके अंदर? मिक्सचर के अंदर। क्या होता है ये जानो। अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं कि मान लो, सिंपल छोटी वैल्यू लेते हैं कि मेरे पास एक गिलास का दूध है और उसमें 10 लीटर दूध है, 10 लीटर दूध और पानी का मिक्सचर है और किस रेशियो में है, 3:2, ठीक। तो अब क्या हुआ, अब रियल वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे सर इसी 5 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 10,
ठीक, तो 1 पार्ट की 2, तो 3 पार्ट की 6 और 2 पार्ट की 4। यानी अगर ये मिल्क था और ये वाटर था, यानी इसका मतलब जो मेरे पास मिक्सचर है ग्लास में, उसमें 6 लीटर आपका क्या कहते हैं मिल्क है और 4 लीटर क्या है वाटर। अब मुझे सारा दूध पीना है, मान लो 10 का 10 लीटर दूध मुझे पीना है, ठीक, और मेरी मम्मी सामने खड़ी है, ठीक, और मुझे पीना ही पीना है। तो मान लो मम्मी थोड़ा सा बाहर गई, मैंने क्या किया, चुपके से क्या कहते हैं आधा, ठीक है, यानी 5 लीटर मिक्सचर क्या किया, ठीक, चुपके से पौधों में जाकर मैंने डाल दिया, ठीक। अब अगर मैं आपसे यहां पर सबसे पहला, बहुत ध्यान से सुनना ये बात, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि ये जो तुमने 5 लीटर चुपके से जाके गिराया है, इसमें दूध कितना है और पानी कितना है, पानी कितना है, तब तुम क्या कहोगे? देखो, तो बहुत बच्चे कहेंगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन मैंने क्या कहा, मैथमेटिकली आप इस चीजों को निकाल सकते हो। देखो कैसे, कॉन्सेप्ट ध्यान सुनना, ये ब्रह्मास्त्र है इस टॉपिक का। जिस रेशियो में जो चीज प्रेजेंट होती है, बहुत ध्यान सुनना, फिर से मैं कह रहा हूं, जिस रेशियो में जो चीज प्रेजेंट होती है, यानी किस रेशियो में प्रेजेंट है, 3:2 के रेशियो में। तो अगर उसमें से कोई चीज निकलती है, किसी कितने भी लीटर का, चाहे 1 लीटर, 10 लीटर, 500 लीटर, कोई भी एक्सट्रैक्शन होगा, वो भी किस रेशियो में होगा, 3:2 के ही रेशियो में होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस रेशियो में जो चीज प्रेजेंट होती है बेटा, उसी रेशियो में हमेशा वो क्या होती है, निकलती है। और अगर कोई अदर क्वांटिटी मिक्स नहीं की गई फिर से, तो निकलने के बाद जो रिमेनिंग मिक्सचर बचता है ना, वो भी उसी रेशियो में होता है। यानी यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि जिस रेशियो में जो चीज प्रेजेंट है, उसी रेशियो में निकलेगी, और बाद में जो मिक्सचर बचा रहेगा वो भी उसी रेशियो में क्या होगा, रहेगा। क्लियर है इतनी बात? सबको बात समझ में आ रही? ठीक, अब इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे और क्वेश्चन को बहुत स्मूथली क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलो अब हम रेशियो पहले निकाल लेते हैं। देखो, अब आपको क्वेश्चन में दिया था कि मिल्क कितना है एक जार के अंदर, 18, सॉरी मिल्क है आपका बेटा, सॉरी 80 दिया है, और वाटर आपका बेटा कितना दिया हुआ है, 18 दिया है। तो अगर मुझे मिल्क और वाटर का रेशियो निकालना हो, तो आप क्या कहोगे, सर मिल्क और वाटर का रेशियो हो जाएगा 40:9। आपने यहाँ पर इसको क्या किया, कैंसिल कर दिया, ठीक है, 2 से, तो आपका क्या हो गया, 40:9। और टोटल क्वांटिटी कितनी दी है मिक्सचर की हमको, 98 लीटर। क्लियर है? अब देखो, क्वेश्चन कह रहा है इस 98 में से 49 क्या हो गया, निकाल लिया गया। तो मैंने क्या कहा, जिस रेशियो में होता है उसी रेशियो में क्या होता है, निकलता है। ठीक, तो रेशियो में टोटल मिक्सचर कितना, 49 पार्ट, सही है ना भाई, और निकल कितना रहा है, क्वांटिटी में 49 लीटर, यानी सीता बराबर गीता। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी, 1 लीटर, यानी आपकी 40 पार्ट की कितनी बेटा, 40 लीटर, और 9 पार्ट की कितनी, 9 लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 18 लीटर क्या था, वाटर, तो निकल कितना गया, 9। तो रिमेनिंग वाटर कितना बचा, तो आप कहोगे रिमेनिंग वाटर बचा 18 माइनस 9 इज इक्वल टू व्हाट, 9 लीटर। ठीक, ये कब हुआ, फर्स्ट एक्सट्रैक्शन, जब हमने क्या किया, एक्सट्रैक्शन किया, ठीक है, पहला एक्सट्रैक्शन। ठीक, अच्छा रिमेनिंग मिल्क कितना बचा, ये देख लो, मिल्क कितना था, 49 था, सॉरी 80 था, और 80 में से कितना निकल गया मिल्क आपका, 40। तो आपका बेटा मिल्क कितना बचा, 40 लीटर। यहां तक क्लियर है? कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ये 49 रेशियो है, ये 9 और 40 क्या है, आपका रिमेनिंग क्वांटिटी है जो एक्सट्रैक्शन के बाद बची, और ये क्या कहते हैं, 40 और 9 क्या है आपकी, जो निकल गई। क्लियर है ना? तो 49 49, आप कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल, ठीक है, मेरी वर्डिंग्स को बहुत ध्यान से समझना, और जो मैं पेन का यूज कर रहा हूं, जहां पर पॉइंट आउट कर रहा हूं, उसको भी ध्यान से देखना। अब देखो क्या हुआ, अब हुआ क्या कि क्वेश्चन में कहा है कि फिर से मिला, दूध और पानी को क्या किया गया, मिलाया गया। किस रेशो में मिलाया गया बेटा, 2:1 के रेशो में मिलाया गया। तो चलो अपने बेसिक अप्रोच, एक्स अप्रोच से देखते हैं, ठीक है, जो कि आपको करना नहीं है, लेकिन आप क्या करें, बेसिक क्वेश्चन हमको समझना है, तो पहले ध्यान से इसको बेसिक मेथड से देखना होगा। ये बताइए मिल्क कितना था बचा हुआ, 40 था, इसमें कितना मिल्क और मिलाया गया, 2x। कितना मिलाया गया, 2x, बिल्कुल सही है।
अच्छा, पानी कितना बचा था हमारे पास? 9 लीटर बचा था। इसमें कितना और मिलाया गया? ठीक, पानी इसमें मिलाया गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x लीटर। भाई 2:1 है ना, तो 2:1 मतलब ये 2x है और ये कितना है? x है। मिलाने के बाद ये रेशियो क्या हो गया आपका? 4:1 में क्या हो गया? ठीक, बन गया। तो अब देखो, अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करें? बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या अगर आप मेंटली सॉल्व कर सकते हो ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो आप इसी को क्या लिख सकते हो? 40 प्लस 2x इज इक्वल टू 36 प्लस 4x। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 4 लीटर। ठीक, तो अब देखो आपसे पूछा क्या गया था? यही तो पूछा गया था आपसे बेटा, कितना मिलाया गया? देखो क्या कह रहा, प्योर मिल्क कितना मिलाया गया? तो प्योर मिल्क कितना मिलाया गया है? 2x मिलाया गया है, और 2x की वैल्यू आपने क्या निकाल ली? 4 लीटर। यानी आपका आंसर क्या हो गया? 4 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है इतनी बात? ठीक, सभी लोग क्या कहते हैं बताओ, सबको समझ में आ रही है कि नहीं? देखो रिकॉर्डेड लेक्चर है, ठीक, जब भी मैं ये बात कहा करूं आ रही है कि नहीं आ रही है, तो आप जहां भी बैठे हो, ठीक, आपको बोलना है हाँ सर आ रही है। ठीक है, बिल्कुल चुप नहीं रहना है, आपको ये फील ही नहीं करना है कि आप घर में आराम से क्या कहते हैं लेट के पढ़ रहे हो। आप ऐसे समझो कि मैं आपके सामने हूँ, ठीक, और आपको लाइव क्लास में पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है? तो जब भी मैं कहूँ कि आ रही है बात समझ में, तो आपको कहना है हाँ सर आ रही है बात समझ में। क्लियर है? ठीक, तो ये बात आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको क्या कहते हैं इसको ऑप्शन से करके बताता हूं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को बिना एक्स लिए भी क्या कहते हैं कर सकते थे। ठीक, और या फिर ये भी आप कह सकते हो कि कैसे मैंने क्या कहते हैं इसको डायरेक्टली क्या कहते हैं मैं इसको कैसे जज कर सकता था कि मेरा आंसर क्या मिल जाता? 4 लीटर। क्लियर है इतनी बात? चलो, तो नोट कर लिया होगा आपने। चलिए मैं आपको ऑप्शन से बताता हूँ। ठीक, देखो बेटा, जैसे आपको गिवन था कितना 80 लीटर आपको मिल्क था गिवन, ठीक, क्वेश्चन में, और 18 लीटर क्या था? वाटर। जब आप इस क्वेश्चन को जब पढ़ रहे होगे और आपके पुराने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तब आप पढ़ते ही बता दोगे कि भाई क्या कहते हैं आफ्टर एक्सट्रैक्शन जो रिमेनिंग क्वांटिटी होगी वो क्या होगी? ये 40 होगी और क्या होगी? 9। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक्सट्रैक्शन के बाद अगर कुछ ना मिलाया जाए, तुम ये लाइन मत पढ़ो, अभी ये जो 2:1 वाली लाइन है इसको मत पढ़ो, तो फिर तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि भाई क्या रहेगा? 40 और 9 ही रहना है। अब देखो ऑप्शन कैसे पकड़ोगे। क्वेश्चन की सेकंड लाइन, लास्ट लाइन देखो, ये कितना है? 4:1, यानी मिल्क मिल्क किसके मल्टीपल में बनेगा? 4 के। ठीक, अच्छा 4 के मल्टीपल में बनेगा, ये 40 है। पहला ऑप्शन क्या है? 4, तो पहले 4 मिला दो। ठीक, ये कितना हो गया? 44 हो गया। अच्छा, अगर ये 4 ऑप्शन सही है मान लेते हैं, तो ये किसका मल्टीपल होगा? 2 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा? होगा ना भाई। तो इसका मतलब इसी 2 की वैल्यू कितनी है? 4। तो एक पार्ट की कितनी? 2, यानी आपने पानी कितना मिलाया? 2, यानी 2, यानी ये कितना हो गया? 11। अब चेक करो क्या 44/11 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4:1 क्रिएट कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। ठीक, अच्छा अगर किसी को नहीं समझ में आया ऑप्शन से, तो देखो मैं एक गलत ऑप्शन आपको पिक करके बताता हूँ, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। समझो, जैसे मैंने कहा कि मान लो मैं 8 ले लेता, ठीक, तो मेरे पास रिमेनिंग कितना था? दूध। ठीक, ये दूध है, और ये वाटर कितना था मेरे पास बेटा? क्या कहते हैं? 9 था। अगर मैं 8 ले लेता, तो ये 8 लेता, तो ये 8 कितने पार्ट की वैल्यू होती? ये 2 पार्ट की वैल्यू होती कि नहीं होती? तो यानी 2 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई? 8। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी? 4। तो आप पानी कितना मिला रहे हो? 4। तो ये कितना हो गया? 48, और ये कितना हो गया? 13। अब ये बताओ क्या ये कैंसिल आउट होके 4:1 बनेगा? आप कहोगे नहीं बनेगा, यानी इसीलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। क्लियर हो रही है कि नहीं मेरी बात ये? ठीक, अच्छा एक और चीज भाई, सी और ई तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 40 में 10 जोड़ोगी तो कितना आएगा? 50। और क्या 50 4 से कटता है? बिल्कुल नहीं कटता। ठीक, फिर 2 जोड़ोगे तो 42, क्या 42 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर, या 10 तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन आप 20 से 25 सेकंड के अंदर आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को क्रैक कर लेते। ठीक, अगर आपको सारी चीजें पहले से पता होती तो चूंकि मैंने कहा है कि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, तो बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो मुझसे पहली बार जुड़े होंगे, तो इसलिए मैंने आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से बताया, और बाकी जो मेरे बच्चे हैं उनको किससे करना है? ऑप्शन से। क्लियर है? इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में ऑप्शन लिखा था। ठीक, चलिए एक और ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं। देखिए,
क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? A vessel contains a mixture of milk and water in the respective ratio of 3:1. ठीक, 32 liter of mixture was taken out and replaced with the same quantity of milk so that the resultant ratio between the quantities of milk and water in the mixture was 4:1 respectively. ठीक, चलो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है तो पहले हमको क्वेश्चन को हिंदी में अच्छे से समझना है। क्वेश्चन की पहली लाइन ये कह रही है कि मेरे पास एक जार है। क्या है? जार। यहां पर बना लेता हूं मैं जार, और जार में क्या है? मिल्क इज टू वाटर का रेशियो है। किस रेशियो में है? 3:1 के रेशियो में है। ठीक है, अब टोटल क्वांटिटी क्या है ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है। ठीक है ना। अब आगे सेकंड लाइन क्या कह रही है? सेकंड लाइन कह रही है 32 लीटर ऑफ मिक्सचर वॉज टेकन आउट। इसमें से कितना लीटर मिक्सचर निकाला गया बेटा? 32 लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया। क्लियर है? एंड रिप्लेस्ड विद द सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क। जितना निकाला गया, यानी कितना निकाला गया? 32। तो जितना निकाला गया उतना ही लीटर इसमें और क्या जोड़ा गया? ठीक, यानी 32 लीटर क्या जोड़ा गया? मिल्क, और डाल दिया गया। क्लियर है? जिसके बाद मिल्क और वाटर का नया रेशियो क्या बन गया? 4:1, यानी न्यू रेशियो कितना क्रिएट हुआ आपका बेटा मिल्क इज टू वाटर का? 4:1। अब आगे क्या कह रहा है? इफ 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज अगेन टेकन आउट। अब मान लो फिर से क्या कहते हैं, जो मिक्सचर था भाई ये वाला मिक्सचर, ठीक है, फिर से अगर 10 लीटर मिक्सचर, क्योंकि अब किस रेशियो में है? 4:1 के, तो फिर अब इसमें से अगर फिर से 10 लीटर निकाल लिया जाए तो यह बताइए कि व्हाट इज द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। अब क्या कहते हैं, मिक्सचर में निकालने के बाद ठीक कितना वाटर बचा। ये बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक, मैं फिर से हिंदी में आपको समझाता हूँ। एक वेसल था, ठीक, जिसकी टोटल क्वांटिटी गिवन नहीं थी। मिल्क और वाटर का रेशियो 3:1 था। ठीक, उस जार में से 32 लीटर मिक्सचर निकाला गया और उतने ही लीटर मिल्क डाला गया, जिसके बाद से मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो गया? 4:1 हो गया। फिर से 10 लीटर मिक्सचर क्या किया गया? अगेन निकाला गया। अब ये पूछा गया है कि ये 10 लीटर मिक्सचर अगेन निकालने के बाद टोटल पानी अब प्रेजेंट मिक्सचर में कितना है। क्लियर है बात? लैंग्वेज क्लियर है सबको? चलो अब क्वेश्चन को करने का प्रोसेस पहले मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे विद इन 20-25 सेकेंड्स के अंदर इस क्वेश्चन को विदाउट ऑप्शन सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो पहले बेसिक मेथड देखते हैं, क्योंकि हमको बहुत अच्छे से पहले कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है। ठीक है ना, फिर उसके बाद हम शॉर्टकट की तरफ भागेंगे। देखो मेरे पास 3:1 है, तो मैंने अभी क्या कहा? मैंने कहा कि अगर 3:1 है तो मैं मान लेता हूं कि ओरिजिनल जो सॉल्यूशन था उसमें मिल्क था हमारा 3x और वाटर कितना था? हमारा x। ठीक है, ये जार के अंदर प्रेजेंट था। अच्छा, और रेशियो यही है, रेशियो कितना? 3:1। 32 लीटर मिक्सचर निकला। अब समझो, तो मैंने क्या कहा है बताओ बच्चों? जिस रेशियो में प्रेजेंट होता है उसी रेशियो में निकलता है। तो प्रेजेंट किस रेशियो में है? 3:1। तो निकलेगा भी किस रेशियो में बेटा? 3:1। तो 3 + 1 कितना? 4। तो हम कह सकते हैं इसी 4 पार्ट की वैल्यू कितनी होती है? 32 लीटर। हमेशा ये बात याद रखना, जितना निकलेगा वो रेशियो के टोटल पार्ट के क्या होगा? बराबर होगा। एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई? 8 लीटर। तो 3 पार्ट की वैल्यू बेटा कितनी हो गई? 24 लीटर। क्लियर है इतना? तो हम अगर ये मुझे जानना हो कि फर्स्ट एक्सट्रैक्शन के बाद, ठीक, अगर मेरे पास रिमेनिंग मिल्क कितना बचा, तो आप कहोगे सर 3x था, ठीक, और निकल कितना गया? 24। तो बचा कितना? 3x - 24 लीटर। सही है ना बात? और रिमेनिंग वाटर कितना बचा? तो आप क्या कहोगे? x था सर, और 8 निकल गया, तो बचा कितना? x - 8 लीटर। क्लियर है? यहां तक अभी हमने क्या कहते हैं 32 लीटर ऑफ मिक्सचर वाज टेकन आउट, यहां तक मैंने आपको समझाया। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, एंड रिप्लेस्ड, अब डाला गया। ठीक, क्या डाला गया? सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो न्यू क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना हो जाएगा? है ना, न्यू क्वांटिटी ऑफ मिल्क तो कितना हो जाएगा? इसको साइड में, ठीक, तो 3x - 24 था, फिर 32 लीटर उतना ही डाल दिया गया, तो ये आपका कितना हो गया? 3x + 8 लीटर। ठीक, अच्छा अब ये बताओ क्या वाटर में कोई चेंज हुआ? वाटर की क्वांटिटी में नहीं। तो आप ये कहोगे कि भाई जो न्यू
क्या कहते हैं मिक्सचर बना, उसमें न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना रहेगा, उतना ही रहेगा, यानी कितना रहेगा, x माइनस 8 लीटर। क्लियर इतनी बात ना। अब जो इसका रेशियो क्रिएट हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रिप्लेसमेंट करने के बाद जो नया रेशियो बना है मिल्क और वाटर का, वो क्या बन गया बेटा, 4:1। तो ठीक है, तो इसी चीज को ऐसे लिख दो, 3x + 8 ये मिल्क था और x - 8 ये क्या है, वाटर, और यही रेशियो क्या हो गया है, 4:1। क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद क्या मिलेगा, 3x + 8 = 4x - 32। तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी बेटा, 40 लीटर, हाँ या ना। तो जब आप x की वैल्यू 40 पुट कर दोगे, किसमें पुट कर दोगे, इसमें और इसमें, तो आपको ये पता चल जाएगा कि प्रेजेंट मिक्सचर में वाटर कितना है और मिल्क कितना है। ठीक, तो प्रेजेंट मिक्सचर में जो टोटल मिल्क है वो कितना हो जाएगा, 3 × 40 + 8 यानी = 128 लीटर, सही है। और टोटल वाटर कितना हो जाएगा, 40 - 8 = 32 लीटर। क्लियर इतनी बात। लेकिन ये नहीं निकालना था, ये तो हमारा क्या कहते हैं 75% हम अपने आंसर के क्या पहुंचे हैं, करीब पहुंचे हैं। अब देखो सेकंड लास्ट लाइन क्या कह रही है, इफ 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज अगेन टेकन आउट। अब ध्यान से समझना, अब मैं यहां पर थोड़ा सा फिर से बना रहा हूं। ठीक, अब ये बताओ कि जब ये 10 लीटर मिक्सचर निकाला जाएगा और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किस रेशियो में निकलेगा, तो आप क्या कहोगे, सर इससे पहले जो दूध और वाटर का रेशियो क्या है, 4:1। तो अब जो सेकंड एक्सट्रैक्शन होगा, सेकंड एक्सट्रैक्शन ठीक मिक्सचर का, वो किस रेशियो में होगा, 4:1 के रेशियो में होगा। क्यों, क्योंकि जिस चीज जो रेशियो में जो चीज प्रेजेंट होती है उसी रेशियो में क्या होती है, निकलती है। तो रेशियो का टोटल कितना, 5। तो इसी 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 10 लीटर। तो एक पार्ट की 2 लीटर और 4 पार्ट की बेटा 8 लीटर। ये बात समझ में आई। ठीक, अब आपसे क्या पूछा गया है, भाई 2 लीटर निकल गया क्या, वाटर, और आपका मिल्क कितना निकल गया, 8 लीटर। तो आपसे ये पूछा है कि निकलने के बाद वाटर कितना बचेगा। तो ये बताओ वाटर है कितना, 32 लीटर है, यहाँ देखो मैंने लिखा है 32। अब 32 में से कितना निकल गया, सेकेंड एक्सट्रैक्शन के बाद 2 और निकल गया, तो फाइनली हमारा वाटर कितना बचा, 30 लीटर, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 30 लीटर। क्लियर है। ये थोड़ा बड़ा है, लंबा मेथड है, ठीक, लेकिन समझाना बहुत जरूरी था। क्यों, क्योंकि बिना आप क्या कहते हैं अच्छे से अगर आप ऐसे नहीं समझेंगे, ठीक, तो हो सकता है कभी आपको मेंस में ऐसे क्वेश्चंस मिले जहां पर आपको वेरिएबल का यूज करना ही पड़े। ठीक, तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। ठीक, आपको ज्ञानी बनना है ना, आपको ऐसा थोड़े कि आपने शॉर्टकट के नाम पे रट लिया, चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना भी है। ठीक है, तो आप पहले इस मेथड को समझिएगा जो नए बच्चे हैं। बाकी मैं अब आपको सेकंड शॉर्ट अप्रोच बताता हूं जिससे आप आंखों आंखों में इस सवाल को कर लोगे। ठीक, तो चलो देखते हैं, आंखों आंखों में करते हैं। ठीक, बहुत दिनों बाद मैंने ये तकिया कलाम यूज किया है, बच्चे मेरे जानते हैं कि कैसे मैं क्लास में आंखों आंखों में सवाल करता हूं। ठीक है, तो चलिए करते हैं आंखों आंखों में का तरीका। देखो, अब जो आज मैंने क्लास शुरू की थी वही कॉन्सेप्ट मैं क्या कहते हैं अब इसमें अप्लाई करूंगा। ये बताइए, ओल्ड जो मिक्सचर है, ठीक, ओल्ड मिक्सचर में, ठीक, मिल्क इज टू वाटर आपका कितना है, आप कहोगे सर 3:1 है। ठीक, जो न्यू मिक्सचर क्रिएट हुआ, कब क्रिएट हुआ, फर्स्ट एक्सट्रैक्शन। ठीक, जिस फर्स्ट एक्सट्रैक्शन, ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूं। तो फिर मिल्क और वाटर का रेशियो क्या बना आपका, आप कहोगे 4:1। अब देखो यहां पर कैसे आप दिमाग लगा सकते हो और आंखों आंखों में कर सकते हो। देखो ये बताओ 32 लीटर मिक्सचर निकाला गया, रिप्लेसमेंट सिर्फ किससे हो रही है, मिल्क से, यानी यहां पर ऐड क्या हुआ है, सिर्फ मिल्क। क्या वाटर की क्वांटिटी में कोई चेंज हुआ, नहीं हुआ। इट मींस जो भी चेंज होगा वो किसमें होगा, सिर्फ मिल्क में। कैसे हमने कही, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि कौन सी क्वांटिटी रिप्लेस हो रही है, सिर्फ और सिर्फ मिल्क हो रही है। यानी मिल्क की क्वांटिटी में कोई चेंज, मिल्क की क्वांटिटी में चेंज होगा और वाटर की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर वाटर की क्वांटिटी में बेटा कोई चेंज नहीं होगा तो ये चेंज रेशियो में भी नहीं होना चाहिए। तो देखो ये तो ऑलरेडी बहुत अच्छी बात है कि रेशियो में भी क्या है, 1:1। तो यहां मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बताओ ओल्ड मिक्सचर में मिल्क कितना था, 3,
बाद में कितना हो गया 4, तो रेशियो में कितना चेंज आया 1, और इसी एक पार्ट की वैल्यू कितनी दी है 32, तो बस 4 पार्ट की कितनी हो गई आपकी, सॉरी 4 पार्ट की कितनी हो जाएगी, तो 4 पार्ट की अगर आप निकालोगे तो ये 128 लीटर हो जाएगी, और 1 पार्ट की कितनी 32 लीटर, और ये क्या है, ये आपका टोटल वाटर है और ये आपका क्या है टोटल मिल्क है। क्लियर हुई बात। अब देखो तुम्हें डायरेक्टली मिल गया 32 और 128, और जब आपने बेसिक मेथड से किया था तो आपको कितने देर में ये क्वांटिटीज मिली थी। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिस रेशियो में होता है उसी रेशियो में निकलता है। तो किस रेशियो में है 4:1, यानी रेशियो में टोटल पार्ट कितना 5, कितना निकल रहा है 10, तो 5 की वैल्यू 10, एक पार्ट की 2, तो एक पार्ट यानी कितना वाटर जितना निकला, तो वाटर था कितना 32 में से 2 चला गया, कितना हो गया 30 लीटर। देखा कैसे हमने क्या कहते हैं अपने स्किल का यूज करते हुए ठीक इस क्वेश्चन को आंखों आंखों में सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आज की क्लास में यही खत्म करता हूं। ठीक, मतलब ये सेक्शन हमारा आज यही खत्म होता है। ठीक, इसके बाद मैं क्वेश्चन ऑफ द डे जो मैंने लास्ट क्लास में दिया था वो आपको करवाऊंगा सॉल्व, और अगली क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट हम टॉपिक कवर करेंगे इसी के अंदर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, तो सबसे पहले आप इस चीज को नोट कर चुके होंगे, पहले आप क्वेश्चन ऑफ द डे लिखिए, फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं बच्चों, ठीक, जो लास्ट जो मैंने प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपको दिया था उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आप नोट कर लो पहले क्वेश्चन ऑफ द डे, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। टाइम एंड वर्क का है और ये किसी एग्जाम में आया नहीं है। ठीक है, ये मैंने क्या कहते हैं बनाया है क्वेश्चन, तो आप इसको ध्यान से एक बार पढ़िएगा और देखिएगा। ठीक, और जो बच्चा एज इट इज, जो आपको पता है कि जो बच्चा सही आंसर देता है मैं कमेंट बॉक्स में उसको क्या कहते हैं हमेशा प्रेज करता हूं वेरी गुड लिखकर। ठीक है, तो प्लीज आप गलत या सही जो भी आंसर रहा करे आप दिया करिए। ठीक है, चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको क्या कहते हैं आगे बताता हूं कि क्वेश्चन ऑफ द डे कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो ये क्वेश्चन दिया था ना हमने, पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूँ। अच्छा, बहुत बच्चे यहाँ पर ऐसे होंगे जैसे जो रेलवे वाले होंगे या एसएससी वाले होंगे, वो शायद इस क्वेश्चन को ना सॉल्व कर पाए क्योंकि उनको प्रोबेबिलिटी वो पढ़े नहीं है, या मैं यूं कहूँ कि उनके कोर्स में उतनी पूछी नहीं जाती है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है बच्चों। जो भी बच्चे क्या कहते हैं रेलवे या एसएससी वाले इस चीज को देख रहे हैं, आपको जब मैं ये क्वेश्चन समझाऊंगा तो आप खुद ही समझ जाओगे कि प्रोबेबिलिटी कोई हुआ नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीज है। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ। देखो, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस। अब इसको जल्दी से एग्जांपल से समझ लो। जैसे मैं ये कहूँ कि मान लो ठीक मेरी शादी होने वाली थी। ठीक, तो मुझे देखने के लिए कितनी कन्याएं आई, मान लो 5 कन्या, 5 लड़की वाले क्या कहते हैं मेरे पास आए, लेकिन मैं शादी कितने से करूंगा भाई, एक से ही करूंगा ना, 2 से तो नहीं कर सकता, एक से करूंगा। तो मुझे मेरी क्या कहते हैं सुंदर बीवी क्या हो गई, पसंद आ गई, अब वो कोई भी। ठीक है, लेकिन करूंगा तो एक से। तो ये बताओ मेरे शादी करने की प्रोबेबिलिटी कितनी बनी, 1/5 यानी 20%, यानी जितनी लड़कियां मेरे घर वालों ने जितनी कन्याओं को मुझे दिखाया था, ठीक है, उसमें से पसंद करने की जो प्रोबेबिलिटी थी शादी के लिए वो क्या थी 20%, या आप फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 1/5, और रेशियो में क्या लिख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको रेशियो ही पढ़ा रहा हूं कि 5 में से एक को पसंद मैंने कर लिया, यानी टोटल कितना है 5, डिनोमिनेटर क्या होता है टोटल, और पसंद कितना किया 1, यानी 5 में से मैंने कितना पसंद किया 1। क्लियर है, तो यही प्रोबेबिलिटी है। समझे, तुम लोग सोच रहे होगे कि क्या होता है प्रोबेबिलिटी फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यही प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, बाकी है कुछ टेक्निकल चीजें हैं इसके अंदर, लेकिन जो बेसिक जो बात है वो प्रोबेबिलिटी की यही है। इसीलिए मैंने क्या कहते हैं क्वेश्चन आपको दिया था, क्योंकि मैं आपको रेशियो पढ़ा रहा हूँ। ठीक, अगर आप ये चीज जानते होते तो रेलवे और एसएससी वाले भी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। क्लियर है आपको। ठीक, तो यही सैंपल पॉइंट मतलब जो हमने काम क्या कहते हैं पसंद कर लिया। ठीक, और टोटल उस काम को करने के लिए कितने चॉइसेस थे मेरे पास, वही क्या कहलाएगा सैंपल स्पेस। क्लियर है,
चलिए अब मैं क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताता हूं कि कैसे एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता और कैसे ये क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाता अगर आप सही से प्रोबेबिलिटी को पढ़ के गए होते तो। अब देखो क्या कहा गया है। Some data regarding 3 classes A, B, C given in the table below. Some data is missing and some notes are given below which will help you to get the data. एक मेरे पास मिसिंग DI है, ठीक, ये क्या है, क्लासेस हैं और ये क्या है, बॉयज और गर्ल्स। कहीं कहीं हमको बॉयज और गर्ल्स पता है, कहीं कहीं नहीं पता है। इनको भरने के लिए मुझे कुछ नोट्स दिए गए हैं, 3 नोट्स, और इन नोट्स को हमको पढ़ना है, सॉल्व करना है और इस मिसिंग वैल्यूज को क्या करना है, फिल करना है। फिर उसके बाद हम अपने इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलो अब हम लोग वैल्यूज को फिल करते हैं। पहले मैं पहली लाइन पढ़ता हूँ, क्या कह रहा है। If all girls of 3 classes are putting together, then probability of selecting one girl who is from class A is 5/12. मतलब क्या है, ठीक, 3 क्लासेस, कितनी क्लासेस हैं, 3, A, B, C, और मान लेता हूं मैं यहाँ क्लास A में गर्ल्स कितनी है, A है, सपोज दैट मैंने A मान लिया। तो कह रहा है कि इफ ऑल गर्ल्स ऑफ 3 क्लासेस, अगर सारी गर्ल्स को, तीनों क्लासेस की सारी गर्ल्स को एक साथ रख दिया जाए तो क्लास ए की क्या कहते हैं, एक गर्ल को सेलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 5/12। तो मैंने क्या कहा, सैंपल पॉइंट, हमें कौन से क्लास की गर्ल चाहिए, ठीक, मुझे क्लास ए की गर्ल्स चाहिए और ये कितनी है टोटल, ए। तो मेरे पास टोटल कितनी है, ए। अच्छा, ये सैंपल पॉइंट हो गया। अब सैंपल स्पेस देखो, ठीक, सैंपल, और जो हमारे पास बास्केट है उसमें तीनों क्लासेस की क्या है, मिक्स है, लिखा है ना, ऑफ 3 क्लासेस आर पुटिंग टुगेदर। तो तीनों क्लासेस का टोटल कितना है बेटा, तो आप कहोगे तीनों क्लासेस का टोटल है सर A प्लस 30 प्लस 40। तो ये क्या है, सैंपल पॉइंट, और ये क्या है, सैंपल स्पेस, और इसी की वैल्यू आपको क्या दी है, 5/12। तो चलो सॉल्व करें। तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस 70 इज इक्वल टू 5/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर आप मेंटली कर सकते हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो 12A, ठीक, तो 12A इज इक्वल टू 5A प्लस 70 इंटू 5, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 7A इज इक्वल टू 70 इंटू 5। तो A की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये कट जाएगा बेटा 10 से, तो ये क्या हो जाएगा, 50। यानी सबसे पहला डाटा हमें ये मिला कि क्लास ए में जो गर्ल्स होंगी उनकी टोटल क्वांटिटी क्या होगी, 50, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, तब मैं इसको रब करके फिर यहाँ पर डाटा फिल कर देता हूँ, कितना, 50, ठीक है। तो ये आपका हो गया 50, यहाँ मैंने 50 लिख दिया। चलो ये वैल्यू तो फिल हो गई। अब हमें दूसरी फिल करनी है, ठीक। देखो क्या इंफॉर्मेशन दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ बॉय, take from all students of all the 3 classes is 3/5। बहुत ध्यान समझना, probability of selecting a boy from all students, ठीक। तो अब ये बताओ, यहां मान लो क्लास बी में बॉय कितने हैं, बी, और यहां मैंने क्या मान लिया, सी, ठीक। तो अब कह रहा है कि एक बॉय को, ठीक, सेलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है फ्रॉम ऑल 3 क्लासेस, ठीक, फ्रॉम ऑल द 3 क्लासेस, वो कितनी है बेटा, 3/5 है। अब इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला बच्चों कि देखो मेरे पास क्लास ए में कितने बॉयज हैं, 40, क्लास बी में कितने हैं, बी, और क्लास सी में कितने हैं, सी, ठीक, ये बॉयज हैं। अच्छा, हमें क्या चाहिए, एक बॉय चाहिए, ठीक। तो चलो एक बॉय चाहिए और इन तीनों में से कोई एक चाहिए। तो इसका मतलब जो सैंपल पॉइंट है वो क्या है, 40 प्लस बी प्लस सी, ये ऊपर आएगा, यानी इतने बॉयज में से एक बॉय चाहिए, ठीक, अपॉन टोटल। अच्छा, कहां से चाहिए, ये देखो क्या है, फ्रॉम ऑल द 3 क्लासेस, ठीक, और फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक, ऑल द स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, देखो 50 40 90, ठीक, 90 और 30 120, और ये कितना 40 160, यानी 160 प्लस बी प्लस सी, और इसी की प्रोबेबिलिटी क्या दिया है बेटा, 3/5। क्लियर है इतनी बात, सबको क्लियर है, ठीक। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, और देखते हैं क्या आएगा, ठीक। तो 5 4 जा 20, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 200, ठीक, 5 टाइम्स ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये आपका कितना हो जाएगा बेटा, 480, ठीक, प्लस 3 टाइम्स ऑफ बी प्लस सी।
ये इधर जाएगा माइनस होगा और ये इधर जाके माइनस होगा, तो ये 2 टाइम्स ऑफ b प्लस सी बेटा कितना हो जाएगा 280। तो b प्लस सी का टोटल बेटा कितना हो गया 140। ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अभी मुझे ये नहीं पता चला कि बी और सी में कितना होगा, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि क्लास बी के बॉयज और क्लास सी के बॉयज का जो टोटल है वो कितना है 140 है। क्लियर है इतनी बात? ठीक। अब हमें क्या करना है, तीसरे इंफॉर्मेशन का यूज करना है और देखना है कि भाई बी प्लस सी की इंडिविजुअल वैल्यूज क्या हो सकती है। उसके लिए हमें क्या दिया गया है, नोट नंबर 3 दिया गया है। ये बात बहुत ध्यान से समझना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ बॉय फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट, फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट मतलब ये सारे स्टूडेंट, ठीक। किसको सेलेक्ट करना है, बॉय को। तो बॉय कितने हैं 40 प्लस बी प्लस सी, ठीक। तो इसी में से तो कोई एक बॉय सेलेक्ट होगा, तो 40 प्लस बी प्लस सी, ये सैंपल स्पेस सॉरी सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस, ठीक है। चलो अब मैं तीसरे का यूज करता हूँ, ठीक है, तीसरे नोट का। तो तीसरा नोट तो मैं पहले लिख लेता हूं कि b प्लस सी मुझे क्या दिया हुआ है 140। अब देखो तीसरा नोट क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ बॉय फ्रॉम ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ बॉय फ्रॉम ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास बी, यानी बॉय को सेलेक्ट करना है और सिर्फ क्लास बी की बात हो रही है, ठीक है। तो क्लास बी में बॉयज कितने हैं, तो आप कहोगे सर बी हैं, और फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास बी, तो क्लास बी में टोटल बच्चे कितने हैं b प्लस 30, ठीक। ये बात क्लियर आई, यानी सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस। देखो अब क्या कह रहा है, इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ बॉय फ्रॉम ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास सी। ओके, यानी इसका मतलब क्लास सी में जो बॉयज हैं, ठीक, उनको सेलेक्ट करना है और फ्रॉम क्लास सी यानी इसी क्लास में से। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है। मतलब ठीक वही चीज है सेम, कि क्लास सी में बॉयज कितने हैं सी, तो यानी क्लास सी में बॉयज कितने हैं सी, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं क्लास सी में, आप कहोगे सी प्लस 40, ठीक। अब देखो अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, या कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, कुछ भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, और b प्लस सी बराबर कितना दिया है हमको 140 दिया है, तो अगर तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। चलो तो मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई चलो कर देता हूँ, मैं दोनों तरीके से आपको बता दूंगा। बी सी प्लस 40b इज इक्वल टू बी सी प्लस 30c, ठीक। बी सी क्या हो गया कैंसिल, ठीक, और b 40b इज इक्वल टू 30c, जीरो से जीरो आपका क्या कहते हैं 10 से मतलब कट जाएगा, और b बाई सी का रेशियो क्या बन गया 3/4, ठीक। तो रेशियो में b प्लस सी का टोटल कितना है 7, और वैल्यू में कितना है 140, तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी 140, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी 20, तो आपकी 3 की वैल्यू कितनी 60, और 4 की वैल्यू कितनी 80। यानी इसका मतलब 3 क्या है क्लास बी के बॉयज, तो इसका मतलब जो क्लास बी के बॉयज हैं वो कितने हैं 60, और क्लास सी के जो बॉयज हैं वो कितने हैं 80। क्लियर है इतनी बात, सबको बात समझ में आ रही है, ठीक। तो अब आपने क्या किया, पूरा टेबल फिल कर लिया। जब तक आप टेबल नहीं फिल कर पाएंगे आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसके 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, मैं क्वेश्चन नंबर 1 ही ले रहा हूं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट था यहाँ टेबल बनाना। अगर आपको टेबल आता तो आप सब कुछ सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। तो टेबल बनाना आपको आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको कहीं ना कहीं क्या कहते हैं या तो टेलीग्राम पे आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा डेफिनेटली, ठीक है। तो बाकी आप ध्यान से इसको जरूर देखिएगा बार बार, अगर कोई चीज आपको ना समझ में आए तो ये टेबल बन गई, ठीक है। तो अब मैं इसको रब कर देता हूं, और अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाता हूं, ठीक। ये हमारा 50 आया था, अच्छा ये हमारा कितना आ गया था 60, और ये 80। अच्छा देखो एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, मैंने कहा था कि अभी मैं आपको शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा। जैसे यहीं पर देख लो, जैसे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इतना क्रॉस मल्टीप्लाई रेशियो बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली निकाल सकते थे। देखिए कैसे, देखो बेटा अगर मैं b बाई सी इधर लिख दूं, b बाई सी, और ये हो जाएगा b प्लस 30 अपॉन c प्लस 40, सही है ना भाई, ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। दोनों तरफ मैं +1 कर दूं, थोड़ा सा मैं अलजेब्रा लगाऊंगा, ठीक। तो b प्लस सी अपॉन सी प्लस 40, ये +1 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा b प्लस सी अपॉन सी, और ये क्या हो जाएगा b प्लस सी, ठीक, प्लस कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने, यस देखो ये मैंने गलत लिख दिया ना भाई, b प्लस 30, ठीक है। ये क्या हो जाएगा b प्लस 30
प्लस सी प्लस 40 अपॉन सी प्लस 40। क्लियर है? ठीक, जब आप यहां पर सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं आप b प्लस सी और b प्लस सी की वैल्यू आप क्या करेंगे, यहां से डायरेक्ट पुट कर देंगे और पुट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगी, c की वैल्यू क्या मिल जाएगी 80। तो ऐसे भी कर सकते थे, या इससे भी आसान तरीका मैं आपको बता सकता हूं। देखो कैसे, अब ये बताओ दोनों का प्रोबेबिलिटी इक्वल है, कहा गया है ना दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या इक्वल है, यानी ये दोनों का रेशियो वाला पार्ट क्या है, इक्वल है। तो अगर रेशियो वाला पार्ट इक्वल है तो इसका मतलब देखो, तुम ध्यान देखो, ये भी क्या आएगा 2/1 और ये भी क्या हो गया 2/1 हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी इन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम। तो सेम कब होगा, जब इसको डबल कर दे और इसको भी क्या कर दे, डबल कर दे। हालांकि ये आपको तब आएगा जब आपकी बहुत प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो आप तीनों में से किसी भी मेथड से यहाँ पर आप वैल्यू निकाल सकते थे और टेबल को फिल कर सकते थे। ठीक है, चलिए तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं पहला सिखाता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 कैसे आप सॉल्व करोगे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, 10% of the total boys are selecting and 20% of the total girls are selecting from all classes। ठीक, सारे क्लासेस से 10% बॉयज और 10% गर्ल्स क्या हुई, सेलेक्ट हुई। ठीक, what is the probability of selecting 2 boys from class A out of total selected student? अच्छा भाई, टोटल कितने लोग सेलेक्ट हुए पहले तो ये देखो। ठीक, तो टोटल कितने लोग सेलेक्ट हुए, तो आप कह सकते हो बॉयज कितने हुए 10%, तो बॉयज हैं कितने 60, 40, 100 और 180। ठीक, तो टोटल कितने हैं 180, तो 180 का 10% यानी कितना हो गया, तो 10% ऑफ 180 ये कितना हो गया 18, यानी 18 ये हो गया। और 20% ऑफ टोटल गर्ल्स, तो 20% किसका बेटा 50 प्लस 30 प्लस 80 और 120। ठीक, तो ये कितना हो गया 24। तो टोटल लोग सेलेक्ट कितने हुए हैं, तो 24 प्लस 18 आपका कितना हो जाएगा बेटा 42। ठीक, तो टोटल कितने सेलेक्ट हुए 42। क्यों मैंने ये निकालना पड़ा, ध्यान समझो मैंने ये क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है वो आउट ऑफ किसकी पूछी गई है, टोटल सेलेक्टेड स्टूडेंट। तो टोटल कितने हैं 42। अच्छा, हमको सिलेक्शन कितने का करना है, 2 का करना है। अच्छा, किसका करना है, बॉयज का करना है। और कौन से बॉयज का, जो बॉयज क्या हो रहे हैं सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक, कौन सी क्लास का, क्लास ए का। तो क्लास ए की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो क्लास ए में टोटल बॉयज कितने हैं आपके, सॉरी क्लास ए का 10% कितना, हाँ ठीक, कितना आएगा इसका 10% 4, क्योंकि क्लास ए में कितने बच्चे से सेलेक्ट हुए 4 हुए। तो इस 4 में से हमको कितनों का सिलेक्शन करना है, 2 का। ध्यान से समझो, अब समझो, अब यहां पर थोड़ा सा आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी आना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये सिखाया है कि भाई सिलेक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, बिल्कुल ठीक। हमें 4 में से 2 का सिलेक्शन करना है, यानी ये क्या हो जाएगा 4C2 आउट ऑफ कितना, टोटल सेलेक्टेड कैंडिडेट। तो टोटल कितने हैं सेलेक्टेड 42। अच्छा, निकालना कितना है 2 को, तो ये क्या हो गया 42C2। यहाँ पर रेलवे और एसएससी वाले बच्चे थोड़ा सा अपने आप को क्या कहते हैं परेशानी में पाएंगे, या जो भी नए बच्चे होंगे जिनको प्रोबेबिलिटी नहीं आती होगी या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो आप परेशान मत होइए। अगला टॉपिक मेरे दिमाग में यही है कि मैं आपको यही टॉपिक पढ़ाऊं, ठीक है। तो मैं जब आपको ये टॉपिक आगे पढ़ाऊंगा तो आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, इसलिए आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, जितनी बार होता है उतनी, अब देखो ये n होता है ये r होता है, तो उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में जितनी बार क्या कहते हैं r हो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4C2 को 4 × 3, और इसको क्या लिख सकते हैं 42 × 41, ठीक 3 14, ठीक, और ये 2 2 जा 2 7 जा, और ये क्या हो जाएगा 2/287, यानी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 2/287। अब जैसे जिन लोगों को ये चीज नहीं समझ में आई, ठीक, वो लोग ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला रट लो, अभी के लिए फॉर्मूला रट लो। क्या NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू r माइनस n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक। तो n क्या है आपका 4 है, और ऊपर r क्या है 2, नीचे वाले के लिए n क्या है 42 और r क्या है 2, ठीक। ये आप इसमें पुट करेंगे आपको सेम रिजल्ट मिलेगा 2/287। तो ये उनके लिए है जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं या जिनको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो आज मैं आपकी क्लास यहीं खत्म करता हूं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक, और आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज अगर आपको अच्छा लगे
तो अपने दोस्तों को बताइए, ठीक, उनसे कहिए कि क्या कहते हैं सब्सक्राइब करें, ठीक, मेरे यूट्यूब चैनल को, और टेलीग्राम पे भी आप क्या कहते हैं फॉलो करिए, वहां भी मैं आपको सैंपल क्वेश्चंस या प्रैक्टिस क्वेश्चंस असाइनमेंट के फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपको प्री और मेंस में बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, ठीक, उनको कहिए क्या कहते हैं कि आप यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर पढ़ाऊंगा, प्लीज क्लास मिस मत करिएगा। ठीक, कल बहुत इंपॉर्टेंट आपको वीडियो मिलने वाली है। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।